तुम अपने 20s में हो और तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो माय फ्रेंड तुम भीड़ से ऑलरेडी बहुत आगे हो एंड तुम सही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हो एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर ग्रोथ बिगिंस। चलो क्विकली बताता हूँ व्हाई शुड यू वर्क हार्ड इन योर 20s। वीडियो लास्ट तक देखना, लॉजिक एंड रेफरेंस दोनों सॉलिड दूंगा एंड एंड में बताऊंगा द बिगेस्ट ट्रैप एंड उससे निपटने का तरीका भी। देखो जेफ बेजोस कहते हैं योर 20s आर फॉर लर्निंग, योर 30s आर फॉर अर्निंग एंड योर 40s आर फॉर स्केलिंग। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोग करते हैं इसका ठीक उल्टा। 20 में एंजॉय, 30 में पैनिक एंड 40 में रिग्रेट। एंड उस टाइम पे रिग्रेट बहुत पेनफुल होता है बिकॉज नाउ यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द लाइफ ट्रैप। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय द लाइफ ट्रैप। 20s में तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो होती हैं, ना घर का लोड, ना बच्चे हैं तुम्हारे ऑफकोर्स, नो EMIs, ना ही पेरेंट्स को सपोर्ट करने का प्रेशर। एंड 30 के बाद ये सारी चीजें एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। When you turn 30, you are supposed to earn and help your parents and most probably शादी हो गई होगी तुम्हारी या होने वाली होगी एंड बेबीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब ज्यादा दूर नहीं है। सोचो उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास एक स्टेबल इनकम नहीं होगा, एक स्टेबल करियर नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू बी अ गुड सन, अ गुड हस्बैंड और अ गुड फादर एंड सबसे इंपॉर्टेंट यू विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। साइकोलॉजी में 20s को डिफाइनिंग डिकेड बोला जाता है। मिक जे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अपनी बुक द डिफाइनिंग डिकेड में लिखते हैं द डिसीजंस यू मेक इन योर 20s कंपाउंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड कंपाउंड सिर्फ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्किल्स कंपाउंड होती है, लर्निंग्स कंपाउंड होती हैं, योर एक्सपीरियंस कंपाउंड होता है, रेपुटेशन कंपाउंड होती है, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है एंड योर आइडेंटिटी भी कंपाउंड होती है। एंड किसी भी मीनिंगफुल चीज को बिल्ड करने में 3 से 5 साल लगते हैं, स्किल हो, बिजनेस हो, करियर हो या नेटवर्क हो। एंड वन मोर थिंग, लुक एट दिस ग्राफ, इसे जे कर्व कहते हैं। ऐसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट भी काम करता है। जब तुम किसी भी चीज पे काम करते हो तो स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत स्लोली होता है, देन धीरे धीरे करके बढ़ता है, देन अचानक से एक बड़ा जंप। तुम चाहो तो इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कह सकते हो। अगर तुम 22 में स्टार्ट करोगे तो 27 में जाके तुम्हारा कंपाउंडिंग किक इन होगा एंड अगर तुम 30 में स्टार्ट करोगे तो 35 में भी तुम बिल्ड फेज में, फिगर आउट फेज में फंसे होगे। बाय द वे, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एंड स्टार्टअप सिनेरियो, जॉब का भी सेम ही है। इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ यू कैन डू 100 टाइम्स बेटर इन जॉब आल्सो एंड देयर इज अ बायोलॉजिकल एंगल टू। न्यूरोसाइंस के हिसाब से 20s में ब्रेन की लर्निंग एंड एडेप्टेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है एंड 30s के बाद प्लास्टिसिटी थोड़ी बहुत ड्रॉप हो जाती है। एंड बाय द वे, 20s में काम करने का मतलब, सीरियसली स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि तुम 24/7 इसी में बिजी हो। काम करो एंड साथ में एंजॉय भी करो, बस सिर्फ एंजॉय मत करो। वीक डेज पर काम कर लो एंड वीकेंड पे पार्टी कर लो। दिन में काम कर लो, शाम को 2 घंटे जाके चाय पे चर्चा कराओ। अब ये मत कहना कि पार्टी के लिए क्या वीकेंड का इंतजार करूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो बहुत स्वैग से इस बात को कहता था, मैं पार्टी के लिए वीकेंड का इंतजार नहीं करता। देखो तुम ऐसा मत करना, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत जरूरी। अगर तुमने डिसाइड नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं बनाया तो ऐसा होगा कि तुम वीक के 5 डेज पार्टी कर रहे होगे, 2 दिन तुम्हारे पास होंगे काम करने के। सो ऐसा मत करना। एंड तुम खूब काम कर लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, ट्रेनिंग लो, जो भी करना कर लो, फिर भी तुम्हारे पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा बच ही जाएंगे जिनमें तुम कुछ भी अपने मन का कर सकते हो। गेम्स है, आउटिंग है, स्पोर्ट्स है, चाय पे चर्चा, जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी करना चाहो कर सकते हो इस 2 से 3 घंटों में। एंड एक बात और याद रखना कि चीट डेज आर कंप्लीटली फाइन। दैट मीन्स कि तुम ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, हॉलीडे प्लान कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, टोटली फाइन। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब तुम वापस आ जाओ तो जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारी स्टडीज है, तुम्हारा वर्क है, तुम्हारा ट्रेनिंग है, तुम्हारा प्रैक्टिस है, उसको रिज्यूम बैक कर देना, उसको रिज्यूम कर देना। अब ये इमेज देखो, ये तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी ग्राफ है। इसी तरह से तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे होगी। किसी दिन तुम बैठोगे 12 से 13 घंटे एक दिन में काम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, एंड किसी दिन तुम 6 या 7 घंटे ही दे पाओगे अपने स्टडीज और व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन। बस ध्यान ये रखना कि कंटिन्यूसली बढ़ता जाए। अगर इस ग्राफ में अभी 7 दिन दिख रहा है तो इसको 14 करो, 14 से 1 महीना करो, महीने से 6, ऐसे ही साल भर ये कंटिन्यूसली चलता जाना चाहिए। रिमेंबर दैट हार्ट ग्राफ, वो हॉस्पिटल में जो दिखता है पेशेंट के पीछे, हाँ कुछ ऐसा ही। बीच में कहीं भी लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन हो गई तो ब्रदर यू आर डेड। सो एंजॉय करो एंड अपने ऊपर काम करते रहो, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो। एंड नाउ सबसे बड़ा ट्रैप, जब तुम काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो हमेशा एक दोस्त मिलेगा जो बोलेगा कि भाई अभी जिंदगी है, जी ले, जवानी है, टाइम है, कल का क्या पता लाइफ कैसी हो, मर गए तो। ये लाइन सुनने में डीप लगती है लेकिन लॉजिकल नहीं है। एंड अगर कल मर गए तो ठीक है, क्या ही बोलूं इस पे मैं, लेकिन पॉजिटिवली सोचो ना, अगर बच गए तो क्या,
क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर का? उस दोस्त से ना सिंपली एक सवाल पूछना कि उसके अगले 5 साल की क्या प्लान है, वो अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता है। 90% ऑफ लोग बोलेंगे देखा जाएगा, एंड ये देखा जाएगा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। Of course लाइफ अनसर्टेन होती है, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल हैंडल द सिचुएशंस बेटर, एंड इफ यू आर कैपेबल यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। ऐसे दोस्तों को समझाओ, समझ जाए तो ग्रेट, एंड नहीं समझे तो लेट इट बी। सबका अपना हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का, लेकिन तुम उनकी इन लॉजिकल बातों में मत आना। मेरा नाम है अनूप पटेल, आई एम द फाउंडर ऑफ आर्ट्स जीनत। हम अमेजोन सेलर्स को अमेजोन एड्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ग्लोबली। दिस इज माई पैशन टू क्रिएट दीज वीडियोज। थ्रू दीज वीडियोज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्मार्ट एंड डीप थिंकिंग पीपल who want to learn and scale in their lives and at the same time want to enjoy their life fullest also. So that's it for today's video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लो अगर इस तरह के वीडियोस तुम्हें देखना पसंद है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।